8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है, लेकिन पैसा मिलेगा कब? 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिमों और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आज से लेकर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में कई चरण हैं। आइए उन्हें समझ लेते हैं। आज की घोषणा के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य भी होंगे। अभी इनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। सरकार जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। इनके अलावा इनमें अर्थशास्त्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है। गठन के बाद आयोग उन सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा जिसकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में भूमिका रहेगी। आयोग पेंशन भोगियों की सैलरी, उनके भत्तों और अन्य तरह के वित्तीय लाभों की समीक्षा करेगा। साथ ही आयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, मकान के किराए में बढ़ोतरी जैसे विषयों को जोड़कर अध्ययन करेगा। सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद फिटमेंट फैक्टर बनाया जाएगा। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में 2.57। मतलब जितना फिटमेंट फैक्टर तय होता है, कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन उतने ही गुना बढ़ती है। सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें पेश करता है। सरकार आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करके तारीख तय करती है। उसके बाद से ही नया वेतन और पेंशन मिलना तय होता है। हर पे कमीशन 10 साल के लिए लागू होता है। 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर 2025 तक है, यानी कि 2026 में सरकार नया वेतन आयोग लागू कर सकती है। वेतन आयोग लागू होने पर उम्मीद की जाती है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मासिक आय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। जैसे अगर पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट पर प्रकाश डालें तो न्यूनतम वेतन को 60,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपए तक तय कर दी गई थी। साथ ही अधिकतम वेतन का कैप 80,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी।